हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड कहाँ से करें और कैसे करें। एमबीबीएस अब्रॉड में अगर आपको जाना है तो कितने पैसे आपके लग जाएंगे, कहाँ से आपको करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा सेफ है, कहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, कहाँ ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है और वहाँ जाएँ कैसे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ जाएँ कैसे, कैसे वहाँ पे जाने की प्रोसेस हम अपनाएं, क्या उसके लिए मेथड्स होते हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो एमबीबीएस अब्रॉड की हम बात कर रहे हैं। एमबीबीएस अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन में एमबीबीएस करने की हम बात कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं, कम मार्क्स हैं आपके, और आप चाहते हो कि हम कम फीस में भी पढ़ाई कर लें अपनी एमबीबीएस की, कम फीस में पढ़ाई कर लें एमबीबीएस की, तो उस केस में आपको एमबीबीएस अब्रॉड का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन एक चीज के लिए आप सतर्क रहिएगा कि एमबीबीएस अब्रॉड का जब आप रास्ता अपनाते हो तो वापस आने के बाद आपको FMGE का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम होता है फॉर डॉक्टर्स। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ता है, वरना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अब्रॉड जा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप भारत में एमबीबीएस करना चाहते हैं और प्राइवेट एमबीबीएस की सारी स्टेप्स जानना चाहते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, जल्द ही बना देंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा प्राइवेट एमबीबीएस ऑल डिटेल्स, तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें एमबीबीएस अब्रॉड में कहाँ कहाँ सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। जस्ट अ मिनट। एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप करना चाहते हो ना तो कैसे आप करो, पहले उसका स्टेप्स बता देती हूँ कैसे आपको करना होता है। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपको एमबीबीएस अब्रॉड में मिलेगा। स्टेप नंबर 1, पहली बात तो आपको क्या करना होता है, पहली बात आपको नीट का फॉर्म भरना होता है। नीट फॉर्म भरना होता है, बिना नीट का फॉर्म भरे आप एमबीबीएस अब्रॉड में भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट के एग्जाम के बाद स्टेप नंबर 3 आता है आपका नीट का रिजल्ट। नीट का रिजल्ट आता है और नीट के रिजल्ट में आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, कम से कम क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो आपको जनरल के हिसाब से ही क्वालिफाई होना पड़ेगा, चाहे आपकी जो भी कैटेगरी हो आपको जनरल कैटेगरी माना जाएगा। और उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 120 से लेकर के 160 मार्क्स के बीच में होते हैं, या 170 मार्क्स के बीच में होते हैं, लगभग 170 मार्क्स। इसी के बीच में आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कहलाओगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। हर साल मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो इस साल जब रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट में लिखा होता है कि कितने पे क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसी बीच रहेगा वो नंबर, तो कम से कम टारगेट करो कि 200 तक करो ताकि आप एकदम सेफ रहो। नेक्स्ट, चौथा काम होगा कि आपको एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस, ये ऑफिशियल तरीका है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको जाना होगा और वहां से जो लाइसेंस्ड एजेंट्स हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस वाले लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, उन लाइसेंस वाले लोगों को आप हायर करिए, उनको पैसे दीजिए और फिर उनके बाद इनसे काउंसलिंग करवाइए अब्रॉड के लिए। जहां के लिए भी आप जिस भी कंट्री के लिए कराना चाहते हैं इनसे कराइए, तो इससे आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। वरना एमबीबीएस अब्रॉड जाने में ना बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स जो होते हैं ना वो आपको साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए आप एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाइए। ये सारे रजिस्टर्ड ऑफिस गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंटेड हैं और ये सारे के पास लाइसेंस होता है। इनसे जब आप काम कराएंगे तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लाखों रुपए की बात होती है। किसी एजेंट को आप अगर हायर करोगे जिसका कोई अता पता नहीं है, वो आपके पैसे लेके भाग भी सकता है और बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं। इसलिए भरोसे के मुताबिक मत चलिएगा, खास करके अब्रॉड में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस से ही कराना चाहिए। इसका कोई खुद से करने का तरीका नहीं होता, आपको इनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है उसमें आप खुद से भी कर सकते हो, हमसे भी करा सकते हो, दूसरे लोगों से भी करा सकते हो। ये वाला काम भी हम कर सकते हैं, पर हम कहेंगे कि आप हमसे भी ना कराओ,
आप कराओ एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस से, क्योंकि ये भरोसेमंद लोग हैं। आप क्यों मुझ पे भरोसा करोगे? आज आप मुझ पे भरोसा कर लिए, मैंने तो आपका काम कर दिया, कल आपने इसी तरह किसी और पे भरोसा कर लिया तो उसने आपका काम नहीं किया, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से खाली बता सकती हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन भरोसा करना ना करना आपके ऊपर है। मान लेते हैं आपने मुझसे भरोसा किया, मैंने आपके भरोसे पे खड़ी उतरी, तो आपका भरोसा थोड़ा बड़ा हो गया, अब आप और लोगों पे भरोसा करने लगे। जैसे मेरा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आप दूसरे लोगों पे भरोसा करने लगे, वो आपके साथ धोखा देके चला गया तो आप क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले सतर्क रहना है और रजिस्टर्ड ऑफिस से ही अब्रॉड में एडमिशन करवाने हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस से ही अब्रॉड में जाइए, बाकी किसी के थ्रू ना जाइए, किसी काउंसलर्स के थ्रू ना जाइए। मेरा आपको ये सजेशन होगा। हाँ, आप फंसते हैं तो मदद के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस ही जाइए, बाकी कोई और तरीका ना चुनिए अब्रॉड के लिए। भारत में हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमसे मिल सकते हो, आप हमसे हमारे पास आ सकते हो, हमसे काउंसलिंग करा सकते हो, हम पूरा एड्रेस आपको दे सकते हैं, अपना सब कुछ दे सकते हैं। अब्रॉड में भी दे सकते हैं, लेकिन अब्रॉड आप करवाइए मत। अब्रॉड आप ना मुझसे ना किसी से भी ना करवाइए, केवल एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस से ही करवाइए, मेरा आपको ये सलाह होगा। क्योंकि ये लाखों रुपए की बात होती है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार की बात नहीं होती है, ये कईयों लाख की बात होती है, 10 लाख रुपए आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लगते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां हमको जाना चाहिए। तो नंबर 1 पे मैं कहूंगी रशिया। आप कहोगे रशिया में तो वॉर चल रहा है। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, इतना नहीं वॉर चल रहा है, ठीक है? रशिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया में हैं। हाँ, यूक्रेन भी पहले एक अच्छा ऑप्शन होता था, पर अब यूक्रेन जाने लायक नहीं है, तो यूक्रेन में अब आप मत जाइएगा। लेकिन रशिया आपके लिए अभी भी सेफ और अच्छा ऑप्शन है। रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया में जो फीस लगती है, फीस रशिया में अगर मैं फ़ी की बात करूं तो आपके मार्क्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रशिया में बड़ी कंट्री है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एमबीबीएस की। तो उसमें जो फीस रहती है वो लगभग आपके 25 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में रहती है। कुछ लोग 15 लाख का भी दावा करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं आया जो केवल 15 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस करा दे। फ्रॉड के चक्कर में मत रहिए, इसी के बीच में आपकी फीस लगेगी, ठीक है? और खाने पीने का खर्चा वर्चा मिला जुला के आप सोचिएगा, ये केवल फीस मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, इसका जो कोर्स होता है, कोर्स आपका 5.8 से लेकर के 6 इयर्स का होता है। लंबा कोर्स होता है यहाँ पे एमबीबीएस का, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, इससे सस्ता और इससे अच्छा लिविंग एक्सपेंसेस के साथ अफोर्डेबल, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। मतलब इतना सस्ता, और वहाँ पे रहने खाने का खर्चा भी सस्ता, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल भी मिल जाएगा, तो ये आपको सबसे बेटर पड़ेगा अब्रॉड में। दूसरा जो कंट्री है वो मैं कहूँगी आपके किर्गिस्तान। जो आपका किर्गिस्तान होता है, वो किर्गिस्तान में आपका जो फीस रहती है, फीस आपको देखने को मिलेगी। फीस करीबन आपकी 17 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। लेकिन खाने पीने का खर्चा मिला जुला के किसी भी कंट्री में आपको 25-30 लाख से कम नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा ही जाना है, इससे कम नहीं जाना, इस बात के लिए सतर्क रहिएगा। कोर्स की बात करें, लोग खाली कोर्स की फीस देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि रहने का, जाने का, खाने का, काउंसलिंग करवाने का, ये सब का भी पैसा लगता है, तो ये सब भी जोड़ा करिए आप, ठीक है? इसके जो इतना आप देख रहे हैं ना, केवल इतना ही नहीं, इससे करीबन 10 लाख रुपए ज्यादा आपके लगेंगे। जो भी मैं आपको फीस बता रही हूं, इससे कम से कम 10 लाख रुपए ज्यादा ही आपको देना पड़ेगा खाली एडमिशन कराने के लिए, और रहने खाने का खर्चा अलग, ठीक है? कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्स जो है, कोर्स की लेंथ आपकी होती है, 5 से 6 साल की होती है। 5 to 6 इयर्स की आपका कोर्स होता है, ठीक है? इसके बाद तीसरी जो आपकी बेस्ट कंट्री है वो मैं कहूंगी आपको कजाकिस्तान, ठीक है? ये जो कंट्री है इसमें भी आपको इंडियंस काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। फीस की अगर बात कर ले तो फीस इसमें भी 20 लाख से लेकर के 28 लाख के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके बाद अगर हम कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें, कोर्स ड्यूरेशन इसमें कितना होता है? कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 5 से 6 साल का कोर्स होता है। 5 to 6 इयर्स का आपका कोर्स होता है,
ठीक है, इसमें भी आपको लो बजट में हॉस्टल्स वगैरह मिल जाते हैं, ये भी आपका सेफ ऑप्शन है। चौथा चौथा है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका एक अफोर्डेबल कंट्री ही है। फीस की बात कर लेते हैं। फीस आपकी रहेगी 17 लाख से लेकर के 29 लाख के बीच में आपकी फीस रहेगी। कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन जो है, यानी कि एमबीबीएस के कोर्स का ड्यूरेशन, इसमें भी आपका 5 से 6 साल के बीच में होता है, 5 to 6 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा ऑप्शन होता है आपके पास, पांचवा ऑप्शन है आपके पास जॉर्जिया। जॉर्जिया में आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है जाने के लिए, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा और साथ साथ में इसमें गुड इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जॉर्जिया में फीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपका 20 से 35 लाख के बीच में होगा आपका, लेकिन इसमें लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, रहने खाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। कोर्स अगेन आपकी 5 से 6 साल का होगा। कोर्स 5 से 6 साल के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहने खाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। छठवें की बात कर लेते हैं। छठवां है आपका फिलीपींस। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस में भी फीस जो है, फीस आपकी 25 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में पड़ेगी और इसमें भी कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 6 साल की होती है। इसमें कोर्स 6 साल का होता है और इसमें थोड़ा आपको जो रहने खाने का खर्चा मीडियम पड़ेगा, बहुत महंगा भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं। सातवें की बात कर लेते हैं। सातवां जो कंट्री है वो है आपका इजिप्ट। इजिप्ट की अगर मैं बात करूं तो इजिप्ट में जो फीस है वो फीस आपको 22 लाख से लेकर के 32 लाख के बीच में देखने को मिलेगी। और कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करूं, कोर्स आपका 6 साल का होगा, 6 ईयर्स का आपका कोर्स होगा। नेक्स्ट 8वें की बात कर लेते हैं। आठवां है आपका यूके या यूएसए में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप जाइए। खर्चा आपका 1 CR के लगभग होगा पूरे कोर्स का, और साथ साथ में आपका रहने खाने का खर्चा भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, जर्मनी में भी आप जा सकते हो। लेकिन जर्मनी में भी जो आपका खर्चा है वो 1 करोड़ के आसपास ही पड़ेगा, 1 CR के आसपास ही आपका खर्चा पड़ेगा। ठीक है, 10वां अगर मैं बात करूं पोलैंड भी आप जा सकते हो, ये भी स्टूडेंट फ्रेंडली है और यहाँ पे जो फीस की रेंज है वो आपकी 35 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में पड़ेगी, 35 से 50 लाख के बीच में पड़ेगी। ठीक है, 11वें की बात कर लेती हूँ। 11वां है आपका नेपाल आपकी एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है, हिंदी बोलने वाली कंट्री है, तो ये सबसे अच्छी पड़ती है। लेकिन इसमें जो फीस है वो आपको 65 लाख के लगभग पड़ता है, 65 लाख के लगभग आपको फीस पड़ेगी। रहने खाने का खर्चा सस्ता है, अच्छा इन्वायरमेंट है, सबसे अच्छा है। अगर आप अब्रॉड में जा सकते हो और अपने करीब रहना चाहते हो तो नेपाल आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 12वां है आपका चाइना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चाइना रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि चाइना में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी। पर फिर भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। इसमें भी 25 लाख के लगभग आपका खर्चा पड़ जाता है एमबीबीएस का। ठीक है, इन सब में 5 से 6 साल की ड्यूरेशन होती है। 13वां और लास्ट की बात करूं तो आपका बांग्लादेश। मैं इसमें भी जाना रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपका माहौल यहाँ पे ठीक नहीं है। आप फिर भी जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। इसमें आपका कम ही में हो जाएगा, 20 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख के आसपास आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा इन दोनों का आप बच के कोशिश करिएगा, यहाँ आपको जाने की नौबत ना आए, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा आपको माहौल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। मैंने फीस का रेंज आपको बता दिया कि किस कंट्री में कितना तक लगेगा, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं इनमें जो अच्छी कंट्रीज है वहाँ पे आपको आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि इंग्लिश का एग्जाम है। जैसे यूके, यूएसए, ये सब में जाना है तो आइलेट्स का एग्जाम ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता टिकाऊ ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? रशिया,
नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आपके बेस्ट कंट्रीज में से एक हैं। ये पांचों बेस्ट कंट्रीज में से एक हैं, इनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको ये इंग्लिश अच्छे से आती है, आईलेट्स दे करके जा सकते हो, तो यूके यूएस से जाइए। तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। मैंने आपको फीस भी बता दिया, मैंने आपको मार्क्स भी बता दिया, मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि किसमें रहना खाना माहौल कैसा है कैसा नहीं है। लास्ट चीज़ मैंने आपको ये भी बता दी कि कैसे जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। नीट का फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके आप नीट का फॉर्म भरवा सकते हो। बाकी कोई आपसे कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास अभी टाइम तो है ही, तो क्यों ना आप ये दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो करो और पहले गवर्नमेंट कॉलेज निकालने की कोशिश करो। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेज निकाल सकते हो। मैंने ऐसी स्ट्रैटेजीज इन दोनों वीडियो में बताई है। इन दोनों वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज बताई है उसके लिए आपको हमारा जो दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी चैनल, उस चैनल से आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। उस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के आपके प्रिपरेशन होते हैं। और उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीट वन शॉट वीडियोस, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ प्लेलिस्ट। दूसरा आपको मिल जाएगा नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तीसरा आपको मिल जाएगा नीट मिक्स्ड पीवाईक्यू। चौथा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा नीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नीट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, एक और बात आपको प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आपको ध्यान में रखनी है, खासकर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिन्होंने 3 साल के अंदर पिछले 3 सालों में 3 इयर्स में नीट क्वालिफाई करके रखा है, नीट कम से कम क्वालिफाई करके रखा है, वो इस साल नीट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो, एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हो तो 3 साल तक का क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका वैलिड होता है। और जिसने मान लेते हैं 2024 में पास किया था, 2025 में पास किया था या 2026 में पास करने वाले हैं, इन तीनों ही लोगों को अभी से लगाकर फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक का मौका मिलता है फॉर्म भरने का एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। काउंसलिंग फॉर्म्स, ये काउंसलिंग फॉर्म भी आप भर सकते हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। फरवरी से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको भी एमबीबीएस अब्रॉड जाना है वो फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है। अगर उसने पिछले साल पास कर रखा है, 2024-25 में पास कर रखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 2026 में करने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन आप अगर पिछले साल के हिसाब से करना चाहते हो तो अभी जो फॉर्म आएंगे उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. इसके अलावा कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।